स्टॉक का प्राइस भावनाओं से नहीं परफॉर्मेंस से चलता है। हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक से जुड़ी 4-5 बड़ी खबरें जो कि आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और इस स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट का माहौल हमने देखा है जब से इसके Q1 के रिजल्ट्स आए थे। प्रॉफिट आने के बावजूद इसमें हमने गिरावट का माहौल देखा है और ये 11 रुपए के लेवल के भी नीचे जा चुका था। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं हरे निशान में हमने कारोबार देखा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब ये रॉकेट बनने वाला है। पूरी खबर को जानेंगे मैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ मूडीज ने एक दिन पहले रेटिंग दी थी इनके लिए बहुत शानदार, और अगले दिन रेटिंग हो गई खराब मूडीज की ही तरफ से। उन दोनों के बीच में डिफरेंस है दोस्तों, लेकिन उसको किस तरह से मार्केट में परोसा जा रहा है आप खुद भी देखेंगे अभी मेरे वीडियो के अंदर। जिन लोगों ने यस बैंक में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बना के रखा है या जो लोग इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कारोबार। कल इस स्टॉक में काफी टाइम के बाद में हमें हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली है। इस स्टॉक के अंदर जब से Q1 के रिजल्ट्स आए थे सिर्फ गिरावट का ही माहौल दिख रहा था। पिछले 2-3 दिनों से इसमें थोड़ा सा रुकावट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अब गिरावट नहीं आ सकती या फिर अब ये रॉकेट बन जाएगा। दोस्तों एक अच्छे सपोर्ट पर इस टाइम पर है, ये 10.5-11 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है इस स्टॉक का। यहां से इसमें हमें थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जहां तक हम बात करें ट्रेडेड क्वांटिटी की, तो कल इस स्टॉक के अंदर लगभग 625 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार देखने को मिला था, जिसमें से लगभग 40% की हम इसमें देख सकते हैं कि डिलीवरी उठाई गई है। अब हम बढ़ते हैं खबरों की ओर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एजीएम थी इनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसमें जो प्रस्ताव पास हुए उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स दी गई हैं। जो वोटिंग के थ्रू भी प्रस्ताव पास किए गए थे उनकी अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूं, उसके बाद हम आगे की खबरों पर ध्यान देंगे। मैं आपको बता दूं, अप्रूवल फॉर अमेंडिंग द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमपी चितले एंड कंपनी, इनको जो है अपॉइंटमेंट उसका मिल चुका है। इसके लिए वोटिंग भी करी गई थी। और इसके अलावा जो चौकसी एंड चौकसी एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको भी अप्रूवल मिल गया है, उनका भी अपॉइंटमेंट हो गया है। इसके अलावा जो कैपिटल रेजिंग के लिए अप्रूवल था वो भी इनको मिल चुका है डेब्ट सिक्योरिटीज के थ्रू में। साथ ही साथ जो कि मिस्टर रविंदर पांडे थे नॉमिनी डायरेक्टर, उनका भी अप्रूवल मिल चुका है। इनको जो वोट्स मिले हैं वो कुछ इस तरह से हैं दोस्तों कि जो एमपी चितले एंड कंपनी स्टैच्यूरी ऑडिटर्स हैं उनको लगभग 99% वोट्स मिले हैं, उसके तहत ये बने हैं। और अगर हम बात करें चौकसी एलएलपी की, तो इनको भी लगभग 99% वोटिंग मिली थी, उसके तहत ये बनाए गए हैं। साथ ही साथ में अगर हम रविंदर पांडे की बात करें तो इनको लगभग 96% वोटिंग में वोट मिले हैं। और अगर फंड रेजिंग की बात करें डेब्ट सिक्योरिटीज के थ्रू, तो उसमें भी 99% के लगभग के वोट्स हम देख सकते हैं उन्हें मिलते हुए नजर आए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैं बता दूं, इंडिया रेटिंग एजेंसी ने यस बैंक को BBB स्टेबल की रेटिंग दी है, जो कि यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव रेटिंग है, हम ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज मैं और कवर करना चाहूंगा। मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में यस बैंक के बताया था कि यस बैंक को मूडीज ने 100 बैंक्स की श्रेणी में शामिल किया है, जो कि इंडिया का एकमात्र यस बैंक है जिसको उसमें शामिल किया गया है। और मूडीज ने ही कहा है कि यस बैंक फीचर्स एज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स। दोस्तों दोनों में डिफरेंस है। कई लोगों ने उस न्यूज को भी दिखाया और साथ में ये न्यूज को भी दिखा के बता रहे हैं कि मूडीज जो है वो कल ऐसा कह रहा था, आज ऐसा कह रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप पुरानी रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें मूडीज ने जो चीज बताई थी वो बताई थी 2017 से लेके जून 2019 के बीच की। और वो जो परफॉर्मेंस उनका बताया गया था वो मैंने आपसे भी शेयर किया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ में किया गया था। और यहां पर इसकी रेटिंग की बात हो रही है और टाइम का फर्क है, वो 2017 से 19 की बात करी गई थी। और यहां पर जो मूडीज ने है वो करंट टाइम की बात करते हुए बोला है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मिंग प्राइवेट बैंक्स ऑन द YTD बेसिस। तो जो मूडीज की खबर है हम उसके बारे में यहां पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। यस बैंक का परफॉर्मेंस खराब है, अच्छा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मूडीज के ही 2 बयानों को लेकर के लोग अलग अलग तरीके से जो बता रहे हैं कि कल वो ऐसा कह रहे थे, तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो पहले की बात थी और ये अभी की बात है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेबी ने ऑर्डर्स दिए हैं कि डीमेट अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स अकाउंट और जितने भी पोर्टफोलियो है राणा कपूर के उन्हें डिफ्रीज कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राणा कपूर के ऊपर धीरे धीरे करके सारे ही आरोप जो है वो साबित होते चले जा रहे हैं। और ऐसा होते ही उनसे जो जो पैसा रिकवर हो सकेगा, जितना पैसा उन्होंने घोटाले में खाया है और जितना भी फ्रॉड करके उन्होंने लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा है जो कि उन्हें कंपनी के नाम पे उन्होंने लिया था लेकिन उसको अपने पर्सनल खर्चों में लगाया, उन सब की अब रिकवरी
के लिए बहुत ही सख्त सीबीआई कदम उठाता जा रहा है और उसी के तहत सेबी ने भी उनके अकाउंट्स वगैरह जितने भी हैं वो डिफ्रीज कर दिए कि भाई किसी भी तरह का लेन देन ना हो पाए। यस बैंक के स्टॉक से जुड़ी जो मेन चीजें थी मैंने आपके साथ में आज रखी हैं। यस बैंक के स्टॉक में हमें लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करने का विचार बनाना चाहिए, तब हम इससे अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। यस बैंक का परफॉर्मेंस 2020 से सुधरता हुआ हमें नजर आया है जब से यस बैंक ने इसकी कंट्रोलिंग ली है। लेकिन अगर हम इसके एनपीए की बात करें तो एनपीए की वजह से इस स्टॉक में हमेशा दबाव देखने को मिला है उसके बाद से, और आगे भी मिलेगा, क्योंकि यस बैंक ने कई लोगों का पैसा दे रखा था जो कि डूबने के कगार पर भी है। जैसे कि हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया हो गया, वीडियोकॉन हो गया, रिलायंस हो गया, अनिल अंबानी वाला। इसी तरह से जब जब इन कंपनीज पे कोई इश्यू आएगा तब तक यस बैंक के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। लेकिन जिस तरह से यस बैंक काम कर रहा है, यस बैंक के एमडी ने खुद भी बोला है कि हमारे पास में 100 प्रोफेशनल्स की टीम है जो कि एनपीए को रिकवर करने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रही हैं और वो एआरसी का गठन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर लेते हैं तो यस बैंक का एनपीए जल्दी से जल्दी भी रिकवर हो सकता है दोस्तों। तो जितना एनपीए रिकवर होगा उतना हमें यस बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये अपना परफॉर्मेंस बदलते हमें नजर आ रहे हैं, लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि ईएमआई व्हीलर्स के साथ में इन्होंने अब टाई अप किया है कि अब 2 व्हीलर्स वगैरह में भी लोन प्रोवाइड करेंगे। एमएसएमईज को ये ऑलरेडी लोन दे रहे हैं। इन्होंने अपना फोकस मेनली रिटेल बिजनेस की तरफ कर दिया है। रिटेल में पैसा एनपीए होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और उसी के चलते कॉर्पोरेट्स को ज्यादा लोन नहीं दे रहे हैं। इनका बिजनेस प्लान भी हमें क्लियर समझ में आ रहा है। अगर इनके एनपीए की रिकवरी में हमें तेजी दिखती है या अच्छे से एनपीए रिकवर होता दिखता है तो यस बैंक के स्टॉक को कोई नहीं रोक पाएगा भागने से दोस्तों। जब इनके Q2, Q3, Q4 के हमें रिजल्ट्स अच्छे थोड़ा दिखाई देंगे उसके बाद हमें यस बैंक के स्टॉक में भी एक मजबूत मोमेंटम दिखाई देगा। साथ में मैं एक चीज और कवर करना चाहूंगा दोस्तों। मान लीजिए कि कोई कल न्यूज आती है, उसके चलते यस बैंक के स्टॉक में हमें जंप देखने को मिल जाता है 20% तक भी। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो स्टेबल हो जाएगा, फिर से उसमें कुछ ना कुछ गिरावट की संभावना बनेगी। जब तक कि बैंक अंदर से मजबूत नहीं होगा, उनकी बैलेंस शीट में दम नहीं आएगा, जब तक कोई भी स्टॉक अच्छे से मजबूती के साथ आप उसमें ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट को, उसके परफॉर्मेंस को समझना बहुत जरूरी है। न्यूज के बेसिस पर अगर आज वो 18 रुपए भी पहुंच गया तब भी उसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि अंदर से स्ट्रांगनेस नहीं है। आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि आप अपना पैसा ऐसी जगह पर फंसाएं जहां पर आपको कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत दिख रही है। नो डाउट यस बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए आप, यस बैंक बंद नहीं होने वाला है। ये अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं और भी बढ़िया अपने परफॉर्मेंस को ये करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम। आपको बस इतना सोच करके काम करना है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रखिए, कुछ स्टॉक्स बाय करके रखिए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के नजरिए से आपको ये अच्छे रिटर्न्स देगा, निश्चित तौर पर देगा। लेकिन आज 1 महीने में, 15 दिन में ये 10%, 20% का सर्किट भी लगा देगा तो बहुत से लोग कह देंगे अब ये रॉकेट बन जाएगा। कई लोग तो कह देते हैं 400 रुपये पहुंच जाएगा, 100 रुपये पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है अभी, और कहना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक कि कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं सुधरेगा हम कैसे कह सकते हैं कोई भी स्टॉक 100 रुपये, 400 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को दोस्तों समझ पाए होंगे और उसी हिसाब से आप अपने में निवेश पैसा लगाएंगे। आपका मेहनत का पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बात कीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।